मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो आज हमारा टॉपिक है कि हमने HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो लिंक मैंने अभी गूगल के ऊपर पेस्ट किए हुए आपको शो हो रहा होगा, यह मैंने आपको ऑलरेडी अपनी स्टोरी के ऊपर आपके साथ शेयर भी कर दिया था इंस्टाग्राम पर, और अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो जैसे ही आप ये कॉपी करके लिंक इधर आके पेस्ट करेंगे गूगल के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको सामने शो हो रहा है कि स्कॉलरशिप नेम HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर स्प्रिंग एंड फॉल 22। इसमें स्प्रिंग एंड फॉल 22 वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2022 है। और आप उसके सामने देख रहे होंगे ब्लू कलर का एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें अप्लाई लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे वो ईमेल और पासवर्ड पूछा जा रहा है, ठीक है। और लॉगिन करते हुए आपने इधर जो जी ईमेल आईडी पूछी जा रही है और पासवर्ड पूछा जा रहा है, वो आपने यूनिवर्सिटी वाला नहीं लगाना। जो आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन जिस जीमेल अकाउंट बनाया था एडमिशन में अप्लाई करते हुए, वो आपने इधर जीमेल आईडी लगानी है, ठीक है। तो चले मैं और आप अगर उसमें कोई गलत पासवर्ड लगाएंगे या गलत जीमेल लगाएंगे तो आपको ये एरर शो करेगा, जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में एक ट्रायल करके दिखाता हूँ जो आपको समझ आ जाएगा। ये आपके पास इस तरह का एरर शो करेगा अगर आप कोई भी गलत पासवर्ड या जीमेल आईडी लगाएंगे जिसके ऊपर आपका अकाउंट नहीं बना होगा, तो आपको इस तरह लॉगिन और इनवैलिड शो करेगा या एडमिशन क्लोज लिखाएगा। बाद जब दोबारा हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का फिर दोबारा हमें ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि उसमें मैंने गलत ईमेल आईडी लगाई थी तो उधर एरर शो कर दिया था। तो अब मैं यहाँ पे अपनी वही ईमेल आईडी लगाऊंगा जो मैंने एडमिशन के वक्त अप्लाई करते हुए बनाई थी, जिसके ऊपर अकाउंट वही ईमेल आईडी लगाऊंगा। अगर आपको ईमेल आईडी तो याद है बट आपको उसका पासवर्ड नहीं याद, तो आपने यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। आपको वो ईमेल यहाँ पे लिख के यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो उसकी ईमेल आपको आ जाएगी कि आप अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे तो अब पासवर्ड इस ईमेल का याद है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करूँगा और अपनी एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट करूँगा। जब आप अपने इसको लॉगिन करेंगे अपनी जीमेल आईडी को, तो इस तरह का हमारे पास एक पेज ओपन होगा पहले, और इसके ऊपर देखें हेडर में ग्रीन कलर के हेडर में 3 लाइंस वाइट कलर में आपको नज़र आ रही हैं। जब आप इन 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। एक में लिखा है स्कॉलरशिप, सेकंड पे लिखा है एप्लीकेशन प्रोग्रेस, एंड नंबर 3 पे लिखा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन। अच्छा, हमने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो हम फर्स्ट स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास अभी एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहा है। ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया और इसमें अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा गया है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, और इसमें क्लियरली लिखा गया है कि जिन्स के ऊपर स्टार मार्क है वो मैंडेटरी हैं, उनको आपने फिल लाजमी करना है, ठीक है। और जितने भी आपने देख रहे हैं जिनके ऊपर रेड स्टार बना है, इनको आपने फिल करना है। जिनके ऊपर आप एप्लीकेंट नेम के ऊपर देखें तो यहाँ पे स्टार नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फिल है, क्योंकि अपने आपने ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने अपने एडमिशन फॉर्म में लिख दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करना है स्कॉलरशिप। हमें पता है कि हम HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपने सेमेस्टर सेलेक्ट करना है कि आपका फॉल सेमेस्टर है या स्प्रिंग सेमेस्टर 22 है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो आपने फॉल क्लिक कर लेना है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के हैं तो आपने स्प्रिंग करना है, स्प्रिंग 22। फिर आपकी इंटर पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है, आपका नेम, आपका CNC नंबर या बे फॉर्म नंबर, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे स्टूडेंट मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, आपने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया गया होगा वो आपने बताना है।
अब बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पे इशू आ रहा है, ख़ासकर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि यहाँ सीजीपीए की जगह उन्होंने क्या लिखना है। क्योंकि सीजीपीए तो और जीपीए तो एक सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बाद ही पता चलता है। तो यहाँ पे क्योंकि उनका तो अभी सेमेस्टर कंप्लीट हुआ भी नहीं है, तो उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे ज़ीरो लिख देना है या यहाँ पे कोई भी डिजिट लिख देना है। और जब इंटरव्यू जब उनका होगा या अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाने से पहले आपने ये स्कॉलरशिप ऑफिस में उनको बता देना है कि यहाँ पे आपको एरर शो कर रहा था, तो इसलिए आपने यहाँ पे कोई डिजिट लिख दिया था, तो इस वजह से यहाँ पे आप 4 लिख दें, क्योंकि 4 होते हैं पॉइंट्स। 4 CGP होता है, 4 पॉइंट्स होते हैं जीपीए के, तो यहाँ पे आप 4 लिख दें कम्प्लीटली। और फ़ी ऑफ लास्ट अटेंडेंट इंस्टीट्यूट, आपने लास्ट जो आपका इंस्टीट्यूट था उसकी फ़ीस बतानी है। आपने फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है आपका एफएसी और एफए का। फिर आपने यहाँ पे अपने मैरिज का स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या डिवोर्स्ड हैं। आपने फिर इधर अपनी नेशनैलिटी बतानी है कि आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ हैं। ठीक है, फिर आपने डोमिसाइल बताना है। यहाँ पे डोमिसाइल आप किस सूबे से बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान से हैं, फाटा से हैं, कैपिटल से हैं या केपी से हैं, या आप पंजाब से हैं, सिंध से हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से हैं आप। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है कंप्लीट सेमेस्टर। जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनका तो कोई सेमेस्टर कंप्लीट नहीं है, वो ज़ीरो लिख देंगे। अगर ज़ीरो पे एरर शो करता है तो फिर आपने यहाँ पे 1 लिखना है। आपके पास लेफ्ट सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के 8 सेमेस्टर पूरे रहते हैं, और जिनका सेकंड सेमेस्टर होगा उनके 7 सेमेस्टर रहते हैं। और नेम ऑफ लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंडेंट, जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट में जिसमें से एफएससी की थी वो लिखना है, उसका नाम लिखना है। और आपने टोटल मार्क्स बताने हैं एफएससी के। ठीक है, कि आपके टोटल मार्क्स कितने थे एफएससी में। फिर आपने नेम ऑफ फादर, ये क्योंकि आपने अपनी डिटेल्स पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म में दे दी होंगी तो ये यहाँ पे चेंज नहीं होंगी। ठीक है, आपने फिर ऑब्टेन इन एफएससी मार्क्स, आपने कितने मार्क्स एफएससी में लिए वो फिर लिखने होंगे। फिर आपकी आ जाती है फैमिली इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन कंप्लीट बतानी है और बिल्कुल सही सही बतानी है, क्योंकि आपने इसके प्रूफ साथ इस एप्लीकेशन के साथ लगाने होंगी। क्योंकि आप अगर गलत इसमें इंफॉर्मेशन देंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आपने मंथली एक्सपेंडिचर बताने हैं फैमिली के, और ये गैस के बिल, बिजली के बिल, ठीक है, आपके मंथली एक्सपेंस जितने भी हैं उसके आपने प्रूफ इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे। वो मैं आपको एंड पे इस वीडियो के बताऊंगा कि कौन कौन से आपने इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं। फिर आपके फैमिली फिक्स असेस्ट, कोई आपकी किसी टाइप के व्हीकल्स हैं या लैंड्स हैं, उसके बारे में आपने सारी डिटेल्स दे देनी है इधर। फिर आपका नीचे आ जाए तो फैमिली करंट असेस्ट, कि आपका बैंक बैलेंस वगैरह, आपके फादर का या मदर का या गार्डियन का कोई है तो आपके पास अगर कोई कैटल्स हैं, कोई स्टॉक या प्राइस बॉन्ड हैं, तो वो आपने टोटल असिस्ट वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फिर आपने यहाँ पे इंटर रिमार्क करना है, कोई आपने यहाँ पे कुछ बताना है अपने बारे में तो वो लिख सकते हैं रिमार्क्स। परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस ये आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बता दिया होगा। यहाँ पे आपने सिटी लिखनी है कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपकी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने अदर डिटेल्स देनी है कि आपने अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस कैसे पे की थी। ठीक है, वो आपने बता देना है। और रिक्वेस्ट आपने करनी है और रीज़न बतानी है कि आपने इस सेमेस्टर के इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो नीचे आपके पास अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो जाएगी। ठीक है, उस इस तरह का आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें स्कॉलरशिप नेम HSC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आ जाएगा, और जिस डेट को आपने अप्लाई किया होगा वो आ जाएगी। और फ़ी वेरिफिकेशन आपकी इन प्रोग्रेस आ रही है, और कंडक्ट वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस आ रही है। ठीक है, तो इसको आपने
वेरीफाई करवाना होगा जाके फ़ी सेक्शन से पहले अपनी फ़ी वेरिफिकेशन करानी होगी। आप अपना जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर का लिए चलान फॉर्म पे किया था तो वो अपने साथ लेके आप फ़ी सेक्शन में अपने चले जाएंगे एडमिन ब्लॉग में, वहाँ से वेरीफाई करवाएंगे पहले। फ़ी वेरिफिकेशन के बाद आपका आ जाता है कंडक्ट वेरिफिकेशन। ठीक है, आपने फिर कंडक्ट वेरिफिकेशन करवानी है, ये आपका होगा मेल एडमिन से रूम नंबर 9 से। ये जाके आपने अपनी कंडक्ट वेरिफिकेशन करवाने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि फ़ी वेरिफिकेशन एंड कंडक्ट वेरिफिकेशन अप्रूव्ड आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल स्टेटस आपके पास आप इन प्रोग्रेस है। आप डॉक्यूमेंट्स अप्रूवल के साथ ही आगे देखेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो जैसे ही आप इसका प्रिंट लेंगे तो इसके साथ आपने इस ये आपके पास एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपने इसका प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो मैं आपको सारी डिटेल इस वीडियो में बताता हूँ। उसका मैं वीडियो में आपको उसकी पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ अटैच करने हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है नेशनल आईडी कार्ड। दूसरे नंबर पे आ जाता है यूनिवर्सिटी का फ़ी चालान, जो आपने फ़ी पे की होगी उसका फ़ी चालान अटैच करना है यूनिवर्सिटी का। फिर आपने फैमिली के जो डिपेंडेंट मेंबर्स हैं, आपके बहन भाई हैं, उनका बे फॉर्म या CNAC अटैच करना है। फिर आपने बताना है कि जो आपके फैमिली के मेंबर्स हैं जो पढ़ रहे हैं तो उनके भी आपने फ़ीस स्लिप्स उनकी अटैच करनी है इस एप्लीकेशन में। फादर फादर या गार्डियन की इनकम का आपने प्रूफ अटैच करना है। नंबर 6 पे आ जाता है मदर इनकम। अगर आपकी मदर की कोई इनकम है तो वो भी आपने बताना है। यूटिलिटी बिल्स जिसमें गैस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और वाटर, उसके बिल भी आपने अटैच करने हैं। फिर नंबर 8 पे आ जाता है रेंट एग्रीमेंट। अगर आप रेंट के घर में रहते हैं तो उसका एग्रीमेंट भी आपने इसके साथ अटैच करना है। नंबर 9 पे आ जाता है मेडिकल के एक्सपेंस, अगर कोई आपके हैं तो वो आपने अटैच कर देने हैं इसके साथ। नंबर 10 पे हमारे पास आ जाता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके FSC और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपने इसके साथ अटैच करना है। और इफ़ एनी केस आपके फादर की अगर डेथ हुई है तो आपने फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी साथ अटैच करना है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ये आपने स्कॉलरशिप ऑफिस में जमा करवाने हैं। अगर फिर भी कोई आपके डॉक्यूमेंट्स रहता होगा तो स्कॉलरशिप ऑफिस ऑफिस वाले आपको गाइड कर देंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो जाएंगे तो इंटरव्यू के लिए लिस्ट लेंगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए और इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उन सब की समझ आ गई होगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।